ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की सारी आयतें जिक्र है और कलमा तैयबा अफजलुल जिक्र है। मैं तो यूँ कहूँगा कि कुरान है कलमा तैयबा, क्योंकि कलमे में अल्लाह मोहम्मद मौजूद। दो पाक ज़ात का जिक्र आया, एक अल्लाह पाक, एक अल्लाह का रसूल पाक। यूँ तो शरीयत में पढ़ने के लिए आया और तरीक़त में कलमे को समझने की बात है। कलमे को समझना गोया अल्लाह के ज़ात को समझने की बात है, अल्लाह के रसूल को समझने की बात है। अगर समझ में आए तो अल्लाह बेड़ा पार है। पढ़ तो कोई भी ले सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे, जबान से कलमे की अदायगी कर रहे, इकरार लिसान हो गया। वरना ईमान के बारे में हदीस में आया है, इकरारुल बिल लिसान व तस्दीकुन बिल कल्ब। कलमे का जबान से इकरार और दिल से तस्दीक होना चाहिए। दिल को भी जुबान है, दिल को भी आँख है, दिल को भी कान है। लोग कहते हैं कि हमारा दिल पढ़ रहा है, नहीं पढ़ सकता। दिल को मोहर लगा दिया अल्लाह ताला ने। दिल इसलिए पढ़ना है, दिल को इसलिए पढ़ाना है कि दिल बनाया खुदा ने अपने को रहने के लिए। दिल उसका घर है। दिल बना तो सब बना। दिल की दुनिया आलम में कुबरा है। और ये जो नजर आ रही है आलम में सुगरा है, छोटी दुनिया। ये जो लंबी चौड़ी दुनिया नजर आ रही है आलम में सुगरा है, छोटी दुनिया है। इसलिए कि लंबी चौड़ी दुनिया को बनाने वाले मालिक का घर दिल है। जमीन और आसमानों को बनाने वाले मालिक का घर दिल है। चांद सूरज सितारों को बनाने वाले मालिक का घर दिल है। आपको बनाया, हमें बनाया, शजर बनाया, हजर उस मालिक का घर दिल है। उसके घर को आबाद करने की बात है, उसके घर में उसकी याद करने की बात है। दिल उसका घर है। आज तक दिल की तरफ आपको किसने मुखातिब नहीं किया? हर कोई अल्लाह के तरफ मुखातिब कर, अल्लाह अल्लाह करो, मगर ये नहीं करा कि अल्लाह को समझो भी, क्या बात है, उसको जानो भी, उसको पहचानो भी। वो हमारा मालिक है हकीकी, हम पर फर्ज है नहीं। उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। खुदा को जानना है तो हदीस में आया है, मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू। जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना रब को। और नफ्स कुछ नहीं पहचान तो रब को क्या पहचाने? रब कुछ नहीं पहचान तो रब की इबादत क्या करे? तो जो की इबादत रियाजत कर ले, हमारे आगे वाले झुके जा रहे, हम भी झुके जा रहे हैं, वरना हकीकत से बेबहरा है। बेशक इबादत करने वालों को परवरदिगार आलम मौका भी देता है, उसका सिला देना चाहता है। आपको मालूम है या नहीं मालूम नहीं, मगर ये मेरे पीर का एहसान है, अजीम ने उन्हें तो हमें समझा दिया। परवरदिगार आलम तुम्हारे इबादत का तुम्हें सिला देना चाहता है। क्या देना चाहता है? अब तक तूने मेरी इबादत किया, रियाजत किया, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, हज किया, अच्छे अच्छे काम किया, ये सब का परवरदिगार आलम सिला देना चाहता है। क्या देना चाहता है? अभी तू मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, मुझे अपना बना ले। मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम तुम्हें अपना बनाना चाहता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अरे जिसने जाना है उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, जिसने समझा है उससे समझ लेना पड़ेगी। जिस समझ से खुदा क्या ये समझ में आ जाए। हमारे सिलसिले में खुदा शनासी की तालीमात आई। लोग खुदा खुदा कर रहे, खुदा को नहीं समझे। क्या हम पर फर्ज है? नहीं, वो हमारा मालिक हकीकी, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। सूरह फातिहा में तो पढ़ रहे हैं, हे दिन सिरातुल मुस्तकीम, हे अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलाओ। क्या बात है, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलाओ।
नमाज भी एक अफजली इबादत है। उसी इबादत में खड़े होकर क्या इंतजार करे, दिन सिरात मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाओ। ऐसे समझदार के लिए सवाल पैदा होता है, वो कौन सा सीधा रास्ता है जिसके लिए हम आज तक दुआ करते आए? क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो सिरात मुस्लिम का रास्ता है जिस रास्ते पर चलने के बाद जिस परवरदिगार आलम की तुम इबादत कर रहे हो, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। हम दावा करें अशरफुल मखलूकात का, हम दावा करें हजरत इंसान का, फिर क्या माने रखता? उसको नहीं जानना? एक अन्ना जानवर कुत्ता भी मालिक को पहचान लेता है, और हम दावा करें अशरफुल मखलूकात का, फिर हम नहीं जाना क्या माने रखता है? क्या हम पर फर्ज है? नहीं, वो हमारा मालिक है हकीकी। तुम्हारे इबादतों का वो मोहताज नहीं, अलबत्ता हम उसके मोहताज हैं। कसम खुदा की परवरदिगार आलम का तुम पर एहसान अजीम होने की जा, तुम्हारे इबादतों का वो सिला देना चाहता है। अब तक तूने इबादत किया, रियाजत किया, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, हज किया, अच्छे अच्छे काम किया, अभी तू मुझे जान दे, मुझे पहचान दे, मुझे अपना बना ले। मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। और बैत हर कोई को होना चाहिए, जिसका कोई पीर नहीं उसकी रहनुमाई शैतान करता है। बैत के माने सुपुर्द होना, हवाले होना, अंग्रेज में बैत के माने एडमिशन। तो ये मकसद है बैत में, इस तालीमात की खातिर बैत होना है, खुदा शनासी के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, और उसको अपना बनाने के लिए। जानना, पहचानना, पाना, फिर जाना, इसी का नाम है सिरात। ये मकसद है हकीकत में बैत होने का, इस तालीमत के खातिर बैत होना। ये जहाँ पे इल्म मिलता है वहाँ पे बैत हो जाओ। इस इल्म के खातिर पिराने फिर गौसुल आजम दस्तगीर 13 मुर्शिद के हाथ पर तालिब बने। 14 मुर्शिद मुबारक अबू सईद मखज़ूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपको मुकम्मल खुदा शनासी का इल्म मिला। खुदा क्या है ये समझ में आ जाए, और इसी मकसद के लिए कई पीरों ने कहा था अगर आपको ये इल्म मिल जाए तो हमें भी इसकी खबर दी जाए। जब हकीकत से आशना होने के बाद उन्होंने अपने 13 मुर्शिदों पे कह दे मुझे जो चाहिए था मिल गया, अभी आपकी क्या बात है। बहुत तो हर कोई ने कहा लब्बैक आए, आपको वो समझ मिली जिस समझ से खुदा क्या है समझ में आया। खुश होकर नजराने में क्या देते, आज से तुम हमारे पीरों के पीर, पिराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर वहां से आए। बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, अरे खुदा शनासी के लिए, खुदा को जानने के लिए, खुदा को पहचानने के लिए 313 मुर्शिदों के हाथ पर तालिब बने। 313 अंदाजा लगाओ क्या नहीं इनमें पाया होगा। 313 मुर्शिदों के हाथ पर तालिब बनने के बाद परवरदिगार आलम बशारत के जरिए से आपका मुकाम बता रहा है। आप बशारत में देख रहे एक अंगार का डायरा जल रहा था, वो डायरे के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे हरे साफे पहने हुए। ऐसा उन्होंने बशारत देखी, ख्वाब में देखा। उस वक्त के इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह आपके पास गए, आपने पूछा कि मैंने ऐसी ऐसी ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या है। जब जाके उन्होंने देखा किताब में तो बहुत भयानक ताबीर थी। वादा ले कि आप उस ताबीर को बर्दाश्त कर सकोगे क्या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोले। तो पूछा आपने आप कहाँ थे? वो डायरे के अंदर थे क्या डायरे के बाहर थे? तो डायरे के बाहर था। तो ख्वाब की तारीफ जो डायरे के अंदर जो मजलिस थी वो सरकार और उसमें बैठने वाले सब रहमती है, सब जन्नती है। आप बात है, आप दोज़खी है। जरा अंदाजा लगाओ क्या बात है। 313 मुर्शिद के हाथ पर तालिब बनने के बाद ये मुकाम था। आखिर मैं तलाश कर तो क्या नहीं मिलता है, आपको जुस्तजू थी। पता चला अहले बैत के घर में, अहले बैत के पास, अहले बैत के खानदान वालों में
ये इल्म आया खुदा शनासी का। सुभान अल्लाह। पूछते पूछते जाकर पहुंच गए। किसी ने कह दिया इमाम बाकर सादिक अलैहिस्सलाम के पास ये इल्म है। उस गांव तक पहुंचे तक का आपका विसार हो चुका था, आप पर्दा हो चुके थे और उनके जानसीन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया था। आप वहाँ जाते हैं, आपकी उम्र 14 साल की थे, 113 साल की आपकी उम्र है, 314 मुर्शिद है आप। तो आपने कहा आपके सीने में जो बारे अमानत है उसको पाने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। कलमे की बारे अमानत आपकी जो सीने वो पाने के लिए आया हूँ। आपने बैत में लेकर जो आपके सीने में जो कलमे की बारे अमानत है वही बारे अमानत आपके सीने में दाखिल की। आपको दिल से कलमा पढ़ने का तरीका दिया गया और उसी जिक्र के हालत में आप सो गए। क्या देखते हैं? वही मजलिस का नज़ारा आप देख रहे हैं, वही रहमतुल आलमीन की मजलिस का नज़ारा देख रहे। आप उस मजलिस में मौजूद है। क्या बात है। आप लोग खुश नसीब है, आपको जो जिक्र मिला वो रूह की गिज़ा है। आपके रूह के अंदर वो बात पैदा होंगी, वो ताकत पैदा होंगी, वो रसाई पैदा होंगी जो अर्श तक सुभान अल्लाह। क्या बात। परवाज कर सकती है। आज भी अर्श बरी पर, आज भी आलम अरवा के अंदर सरकार दुनिया सुन की मजलिस होती है। आज भी आलम अरवा में सरकार गौस पाक की मजलिस भी होती है। आज भी आलम अरवा में ख्वाजा करीम नवाज़ रसूल की मजलिस होती है। आज भी आलम अरवा सरकार पीर आदम की मजलिस होती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मत समझो यहाँ पे मजलिस हो रही है, कसम खुदा की अर्श बरी पर भी मजलिस हो रही है। अगर आपको देखना है तो ये जिक्र करते हुए कल देखो, यही नज़ारा देखो और मसनद रसीद में कौन फाइज है ये भी आपको नजर आ जाएगा। एक बार दर्शन पढ़े तो कुछ आज कर अल्लाह सैयदना शबीना मौलाना मोहम्मद बारसलीम सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक मुख्तसर में आपको समझाना चाहता हूँ। हर कोई तन को सजाने के पीछे बड़ा है, अच्छी गिज़ा, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान दे रहे हैं, मगर तन की जेबाई से उस रूह से है। तन और रूह का जोड़ा है कि नहीं बाबा? है तो है बोलो। तन और रूह की गिज़ा क्या है? मर गए बोलते, रूह परवाज हो गई, कहाँ गई? जरा हमें तो बताइए। सुभान अल्लाह। क्या बात है। मर गया, रूह परवाज हो गई, परवाज होकर कहाँ गई? क्या बात है। बहुत खूब। मालूम है क्यों? न तो भटकेंगी पुनर्जन्म। इसलिए बोला का काफिर के जन्म बार बार मुसलमान हो जाए एक बार, फिर वो कैसा मुसलमान जो हकीकत से आस्था नहीं। ये गौसुल वरा का करम तुम पर होने को जा रहा है, हम तो छुपाएंगे नहीं, आपको बताएंगे, है ना? मर गया बंदे, रूह परवाज़ी कहाँ गई, कहाँ से आएगी? मालूम है कि नहीं मालूम है तो वहां जा भी नहीं सकती। सुभान अल्लाह। आज मैं तुम्हें मालूम कराना चाहता हूँ कहाँ से आएगी। क्या बात है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले अर्श बरी पर सबके रूहों को बनाया। सुभान अल्लाह। कहाँ बनाया? अर्श बरी पर, अर्श पर बनाया। बनाकर फिर सामने खड़ा होकर पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो रूहों ने क्या कालू बोला, बेशक है परवरदिगार आलम तू हमारा रब है। जिन रूहों ने कालू बना था उन रूहों को शक्ल इंसानी मिली। सुभान अल्लाह। जिन रूह खामोश रहे उन हैवानात में शुमार हो गए। सुभान अल्लाह। मुंडी रहे हैवानात में शुमार हो गए। जो खामोश रहे नबातात में शुमार हो गए। रूहों के तबादले ऐसे। आप लोग खुश नसीब है, आपके रूह ने क्या कारू बोला, बेशक परवरदिगार आलम तू हमारा रब है, हम तुझे याद करेंगे। सुभान अल्लाह। तन और रूह का जोड़ा है। कुल रहे में नम्र रब्बी, रूह अल्लाह का हुक्म है। अरे भाई इस बरज़ख के ऊपर, इस शरीर के ऊपर किसकी हुक्म चल रही? बोलो बोलो, नए लोगों में से बोलो, आप लोगों में से बोलो। आप लोग को तो मारा है तो तुम यही करेंगे, अल्लाह की नहीं तो खुदा की।
रूह अल्लाह का हुक्म है, रूह के हुक्म और अल्लाह के हुक्म से रूह इस बरज़ख में आई है सुभान अल्लाह, और तुम्हारे बरज़ख की रहनुमाई करे। सुभान अल्लाह, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा हिटना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा देखना उसी की बदौलत है। सुभान अल्लाह, क्या जाता, उसी के बदौलत है। तन से रूह जुदा हो जाए तो क्या चल सकते, उठ सकते, बैठ सकते क्या? तो मालूम पड़ा रूह की हुकूमत तुम्हारे दिल पर है और दिल की हुकूमत सारे आदमों पर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और रूह के ऊपर अल्लाह की हुकूमत है। क्या बात है, फर्क पड़ा देखो, रूह के ऊपर अल्लाह की हुकूमत है, रूह की हुकूमत दिल पर है और दिल की हुकूमत सारे आदमों पर है। सुभान अल्लाह, क्योंकि सबसे पहले दिल में बात आती है, यहां जा वहां जा, ये कर। सुभान अल्लाह, सुभान हम रूह की गिज़ा देते हैं, सुभान अल्लाह, तन की जुबान से करने की तो अदायगी की, रूह की जुबान ने की क्या, दिल की जुबान ने की क्या? अरे दिल बना तो सब बना, क्या बात है, हक है, मामूली बात नहीं। आलम में कुबरा बहुत बड़ी दुनिया है। दिल बनाया खुदा ने अपने को रहने के लिए, दिल उसका घर है और जो बंदा उसके घर में उसको याद करेगा उसी बंदे को भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद सुभान करेगा। अल्लाह, बहुत खूब, हम खुदा को याद करना बड़ी बात नहीं, क्या बात, मुस्ताकी माफी, सुभान अल्लाह, खुदा हमको याद करना बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, वो अदा पर फिदा है। हक है, जो बंदा दिल की जुबान से अल्लाह रसूल को याद करता है उसी बंदे को खुदा भी याद करता है, सुभान अल्लाह, उसी बंदे को। क्योंकि बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त खुदा की नजर है, दिल उसका घर है सुभान और अल्लाह, उसके घर में जो उसको याद करेगा उसी बंदे को वो भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान, और उसी बंदे के लिए आया, फस करूनी अज़कुर को, मैं बंदे तू मेरा जिक्र कर, तू मैं तेरा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह, हम हकीकत से आशना कराना चाहते हैं, तू मेरा जिक्र कर, तू मैं तेरा जिक्र कर, कहाँ करेगा? करूंगा, तू मेरा जिक्र कर, तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। फस करूंगी अज़कुर को। मैं तो समझता कुरान की एक भी आयत समझ ले आए सारी क्या बात है, बाकी बेड़ा पार है। बहुत सुभान अल्लाह, आगे कह रहा है फस करूनी अज़कुरकुम वशकुरुनी वला तकफुरून, वशकुरुनी वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री ना कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। सुभान अल्लाह, काम हो गया, आदमी मिल गया, मेरा शुक्र बजा ला। क्या बात है, हक है, सुभान कुछ लम्हा दिल में उसको याद करो, गोया शुक्र बजा लाना। सुभान अल्लाह, वला तकफुरून, मैं तेरी चर्चा करूंगा। बंदे को नफ्स लगा हुआ है, जिंदगी लगी हुई, एक आदमी के पास नहीं जाना होता है, कहीं लोगों के पास जाना होता है। अरे तुम जहां जहां जाओगे, जिन जिन लोगों के पास जाओगे, उन लोगों के दिलों के अंदर में डाल दूंगा, कह दूंगा कि मेरा जाकिर मुझे दिल से याद करने वाला तेरे पास इसका काम कर। सुभान अल्लाह, जब तक अल्लाह दिल में डालता नहीं काम होता नहीं। सुभान अल्लाह, हम तो दिल से याद करने का तरीका देते, हमारे सिलसिले में वो तालीमात आई, खुदा शनासी की। देखो खुदा को कौन नहीं याद कर रहा है? चरिंदे, परिंदे, हैवानात, नबातात, हर कोई याद कर रहा है। खुदा को याद करने वालों को क्या कहते हैं ना, वो आशिक कहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत उसको क्या कहते हैं? आशिक। खुदा जिसको याद करता है उसको माशूक कहते हैं, महबूब कहते हैं। हम गौसल वरा का सिलसिला चल रहे थे, आपका लक़ब है माशूक के रब्बानी, महबूब सुबानी। अरे माशूक वो होता है, महबूब वो होता है जिसको खुदा चाहता है, जिसको खुदा याद करता है। खुश नसीब हो आप, आपको दिल से याद करने का तरीका मिला। दिल बना तो सब बनाओ। सुभान अल्लाह, अरे दिल बना खुदा ने अपने को रहने के लिए, इसी दिल के ऊपर शैतान के भी मुकाम है। अन्य अल्लाह ताला से कह दिया, अल्लाह जहां पे तू रहता है वहां मुझे भी जगह दे। तो दिल बनाया खुदा ने अपने को रहने के लिए, उसी दिल के ऊपर शैतान ने भी जगह मांग लिया। सुभान अल्लाह, वो हमारा खुला दुश्मन है।
उसने अल्लाह से वादा किया जो बंदा तेरा बन करेगा, तेरा हो करेगा, तेरे याद में रहेगा, उस पर तेरी हुक्म चलेगी, तेरे से जो हट करेगा उस पर मेरी हुक्म चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान देखो तुम्हें क्या मिला, खुश नसीब है आप लोग जो सिलसिले में आए हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हमने आपके दिल को कलमा पढ़ाया, आपके दिल में दो पाक जात का जिक्र हो रहा है, एक अल्लाह पाक, एक अल्लाह का रसूल पाक। सुभान अल्लाह, अल्लाह क्या है? अल्लाह नूर क्या है। बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? जो नूर है। सुभान अल्लाह, दो नूर कलम में आते जाते रहेंगे तो कलम नूरुल आला क्या नूर बात होगा। है। हक है। रोशनी में खुदा रहता है, अंधेरी में इब्लिस रहता है। गोया जिक्र में होना क्या, क्या बात शैतान को हटाने की है। बात हक है। है। सुभान अल्लाह, उसको हटाने के लिए हमने आपको जिक्र कल्बी दिया है। ऐ अल्लाह हमारे कल्बों को तेरे नूर से पुरनूर कर दे। बोलने से नहीं होते बाबा, हम तुम्हें प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। दो कल्ब, दो नूर कल्ब में आते जाते रहेंगे तो कल्ब नूर डाला दो। जिसके कल्ब में रोशनी, उसके कब्र के अंदर भी रोशनी और उसके कब्र के ऊपर भी रोशनी। सुभान अल्लाह, ये प्रोग्राम करने के मकसद यही है। हम तो कोई मुकर्रिर है नहीं, कोई आलिम है नहीं। जो ये मेरे पीर मुर्शिद का नजर इनायत है, जिस खिलाफत से उन्होंने नवाजा है। हम क्या देना चाहते हैं, क्या देकर आए, ये बैत का मकसद क्या, मंशा क्या, समझाना चाहते हैं। हर एक प्रोग्राम करने के पीछे यही हमारा मकसद है, ताकि क्योंकि ये जो खुदा शनासी का इल्म, ये सीना बसीना इल्म आया है। ख्वाजा करीमनाथ के सीने में यही इल्म आया, सरकार गौशा आदम रज़ी अल्लाह के सीने में यही इल्म आया, और इकराम के सीने में यही इल्म आया। खुदा को जानने की, पहचानने की, अपना बनाने की। अरे जानने पहचानने वाले को खुदा अपना दोस्त बनाता है, बोली के माने दोस्त। तो ये भी समझो, ये भी मौका है गौस के चाहने वाले को, मौका है। मकमुने को आगे पेश कर रहा है। अगर खुदा दोस्त बनना है तो इनसे दोस्ती करो, वो समझ ले लो जिस समझ से खुदा क्या समझ लिया है। हम दुआ को रहेंगे, यही मकसद है। उनके मिशन को हम चला रहे, नजर नियाज के पीछे। कम से कम इसी बहाने लोग आएंगे तो उनके सीने की जो तालीमात है गौस के चाहने वाले के सामने, ख्वाजा के चाहने, वो तालीमात हम पेश करना चाहते हैं। यही तालीमात है खुदा शनासी की उनके सीने में आई है। और इसी तालीमात के खातिर खुदा को जानने के लिए, खुदा को पहचानने के लिए, खुदा को अपना बनाने के लिए किसी का होना पड़ेगा। समझे क्या नहीं? किसी बंदे का बंदा बनकर बंदे की सीखी है मैंने। हम दुआ को रहेंगे, परवरदिगार आलम हम सबको कामयाबी कामरान फरमाए, आमीन, हम सबको ईमान की दौलत से नवाजे। आमीन। इन्नल्लाहु मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलियल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। खुला है बाब करम, मांग लो जो तुम चाहो। खुला है बाब करम, मांग लो जो तुम चाहो। खुला है बाब करम, खुला है, खुला है बाब, ओहो बाब
जाइए बस जाइए, ख्वाजा की बस्ती आ गई, मेरे ख्वाजा की बस्ती आ गई। ए बुत परस्ती करते करते, ए बुत परस्ती करते करते, हक परस्ती आ गई। देखो जी खुला है बाप करम ख्वाजा का, खुला है बाप करम ख्वाजा का, खुला है बाप करम ख्वाजा का। मांग लो जो तुम चाहो जी, खुला है बाप करम ख्वाजा का, 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 खुला है बाप। खाली हाथ न लौटे, ये मांगते खाली हाथ न लौटे, ये मांगते खाली हाथ न लौटे। मांगते खाली हाथ न लौटे, इतनी मिली खैरात न पूछो, इतनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो। देखो खुला है बाप करम ख्वाजा का, 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 खुला है बाप करम ख्वाजा का। मांग लो जो तुम चाहो जी, खुला है बाप करम ख्वाजा का, खुला है बाप करम ख्वाजा का, खुला है बाप करम ख्वाजा का, खुला है बाप करम ख्वाजा का। खुला है बाप करम। मांग लो जो तुम चाहो, वो रूबरू रूबरू है सनम, 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 वो रूबरू देखो रूबरू है सनम, वो रूबरू देखो रूबरू है सनम, वो रूबरू है सनम। मांग लो जो तुम चाहो, 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 मांग लो जो देखो जो तुम चाहो, मांग लो जो देखो जो तुम चाहो, मांग लो जो तुम चाहो। वो रूबरू रूबरू है सनम, वो रूबरू देखो रूबरू है सनम, वो रूबरू देखो रूबरू है सनम, वो रूबरू है सनम। मांग लो जो तुम चाहो, पुकारो ऐसे के रहमत को जोश आ जाए। पुकारो ऐसे के रहमत को जोश आ जाए, पुकारो ऐसे पुकारो, पुकारो ऐसे पुकारो, पुकारो ऐसे पुकारो।
वो चश्म करम, उठे वो चश्म करम, ये मांग लो जो तुम्हारे जो तुम चाहो, 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 मांग लो जो तुम चाहो, मांग लो जो तुम्हारे जो तुम चाहो, मांग लो जो तुम्हारे जो तुम चाहो, मांग लो जो तुम्हारे जो तुम चाहो, मांग लो, देखो जो तुम चाहो, मांग लो जो तुम। भाई पुकारो ऐसे ऐसे पुकारो, पुकारो अरे ऐसे पुकारो, पुकारो देखो ऐसे पुकारो, पुकारो। चराग बदमुख सब जगमगाने वाले हैं, चराग बदमुख सब जगमगाने वाले हैं, चराग बदमुख सब जगमगाने वाले हैं। अदब से बैठिए सरकार आने वाले हैं, बस पुकारो अरे ऐसे पुकारो, पुकारो अरे ऐसे सनम को पुकारो, वो देखो अपने 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 सनम को पुकारो, देखो अपने सनम को पुकारो। ऐसे के रहमत को जोश आ जाए, पुकारो ऐसे के रहमत को जोश आ जाए, पुकारो ऐसे के रहमत को जोश आ जाए। उठे वो चश्म करम, उठे वो चश्म करम, मांग लो जो तुम चाहो, मांग लो जो अरे जो तुम चाहो, मांग लो जो अरे जो तुम चाहो, मांग लो जो अरे जो तुम चाहो, मांग लो जो तुम चाहो। उठे वो चश्म करम, मांग लो जो तुम चाहो। तुम्हारे फैज को मौला ने अपने बंदों में, तुम्हारे फैज को, तुम्हारे फैज को, तुम्हारे फैज को, तुम्हारे फैज को मौला ने अपने बंदों में, बंदों में तुम्हारे फैज को, तुम्हारे फैज को, तुम्हारे फैज को मौला ने अपने बंदों में, तुम्हारे फैज को मौला ने अपने बंदों में किए है अहल करम, किए है अहल करम। मांग लो जो तुम्हारे जो तुम चाहो, मांग लो जो अरे जो तुम चाहो, मांग लो जो देखो जो तुम चाहो, मांग लो जो अरे जो तुम चाहो, मांग लो जो अरे जो तुम चाहो, मांग लो जो तुम। भाई तुम्हारे फैज को, तुम्हारे फैज को, तुम्हारे देखो फैज को, तुम्हारे देखो फैज। अरे मौला ने अपने बंदों में,
खड़ा काशमी मुलाजिम है, नहीं है कैद हरम, नहीं है कैद हरम। मांग लो जो तुम चाहो, मांग लो जो तुम चाहो, मांग लो जो, अरे जो तुम चाहो मांग लो, अरे जो तुम चाहो मांग लो, जो तुम चाहो। नहीं है कैद हरम, नहीं है कैद हरम, नहीं है कैद हरम। मांग लो जो तुम चाहो, खुला है बाब करम। मांग लो जो तुम चाहो, खुला है गुल करने वाले हजरात से गुजारिश है वो जल्दी जल्दी से गुलपोशी करें, जल्द अज जल्द शुरू करें। और साजिंदों से भी गुजारिश है कि वो म्यूज़िक से, इस्तकबालिया म्यूज़िक से महफिल का आगाज़ कर लें। एक बार फिर गुजारिश की जाती है साजिंदों से कि वो जल्द से महफिल का आगाज़ इस्तकबालिया से कर लें। तो कलमे तैयब से दिल गुले गुलजार होता है, कलमे तैयब से दिल गुले गुलजार होता है। जरा गर्दन झुका ले, यार का दीदार होता है। तो कहाँ वो आँख, कहाँ वो आँख के हो जिसमें सुरमय इरफां, ना यार का वगरना यार का जलवा कहाँ न होता। तो खुदा को दीवाने कहाँ ढूंढते हैं, और जहाँ पीर बोले वहाँ ढूंढते हैं। और सामने वो है लोग उसको जुदा समझते हैं, सामने वो है लोग उसको जुदा समझते हैं। और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा समझते हैं। तो जिसे महबूब बनना हो निगाह यार में आए, जिसे महबूब बनना हो निगाह यार में आए। और खुदा जिसको ना मिलता हो वो इस दरबार में आए।